गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रू सक्सेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सम संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न। पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि सम संख्याएं होती क्या हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। आइए अब जानें सम संख्याओं के योग का फार्मूला क्या होता है। सम संख्याओं के योगफल का फार्मूला निकालने के लिए सम संख्याएं होती क्या हैं? 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन टू n तक। और इसका योग निकालना है, योग का फार्मूला निकालना है। सम संख्याओं के योग का फार्मूला, यहाँ से 2 कॉमन लिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन n तक। ये जो हमारा लिखा है ये प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। प्राकृतिक संख्याओं का योग का, ये प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला यहाँ से निकल के आया है। प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला होता है n + 1 / 2। अब यहाँ पे सम संख्याओं के योग का फार्मूला निकल कर आएगा। सम संख्याओं का सूत्र, ये 2 है, इसको 2 लिख लिए। उसके बाद ये जो बचा है प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला है, क्या होता है? n × n + 1 / 2। ये 2 से ये 2 कैंसिल, बचा क्या? n × n + 1। ये जो फार्मूला निकल कर आया है ये हमारा सम संख्याओं के योगफल पर फार्मूला है। इस पर हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। अभी हम फार्मूला पढ़ के आए। सम संख्याओं के योग का फार्मूला होता है n + 1। ये n कहाँ से आएगा? 1 से 50 तक कहाँ है, तो 1 से 50 तक सम संख्या कौन सी होंगी? 2, 4, 6, 8, 50 तक कहाँ है तो 50 लेंगे। अब इसमें से हमें n निकालना है। n निकालने के लिए अंतिम पद का आधा कर देते हैं। अंतिम पद 50 है, इसका आधा किए, कितना हुआ? 25। अब यहाँ हम फार्मूले में n की वैल्यू रख देंगे। 25 × 25 + 1, 25 × 25 = 26, 25 छक्का 150, 25 दूनी 50, 10, 50 15 65, 650। ये हमारा आ गया आंसर। कैसे आया? 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो योग का फार्मूला होता है n × n + 1। और 1 से 50 तक हमारी सम संख्याएं लिखी हुई हैं। n की वैल्यू निकालने के लिए हम अंतिम पद का आधा करते हैं, तो हमारा यहाँ से n निकल कर आ गया। अब यही n की वैल्यू हम फार्मूले में रख दिए। 25 × 25 + 1, 25 × 26 650। यह था हमारा मेथड 1। आइए मेथड 2 की तरफ चलते हैं। आइए मेथड 2, 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का योग। मेथड 2 होता है कि मतलब n कैसे निकलेगा? n = अंतिम पद 50 माइनस प्रथम पद 2 सर्वांतर अंतर 2 + 1। 50 - 2 48 2 + 1। ये कटा 24 बार में, 24 से 25। यहाँ पर हमें n की वैल्यू 25 मिली। और इसका योग का फार्मूला, प्रथम पद
प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे n। प्रथम पद हमारा क्या है 2, अंतिम पद हमारा क्या है 50 बटे 2 गुणे n का मान निकल कर आया है 25, तो 25 रख दिए। 50 2 52 बटे 2 गुणे 25, ये 26 बार में कट गया, बचा क्या 26 गुणे 25, 25 छक्का 150, 15, 25 दूनी 50, 15 65, ये हमारा आंसर आ गया। मेथड 2 में हम n की वैल्यू अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1। सर्वांतर क्या होता है सेकेंड माइनस फर्स्ट, 4 माइनस 2 बराबर 2। उसके बाद प्लस 1, ये n की वैल्यू निकल कर आई। उसके बाद योग संख्या सम संख्याओं का योग प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे n मान रखकर हम हल कर लिए। आइए तीसरा मेथड देखते हैं इसका। आइए मेथड 3 देखते हैं। 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो सम संख्या लिख लिए योग 50 तक। हम एक समांतर श्रेणी में एक फार्मूला पढ़कर आए हैं, एस एन बराबर n/2 इंटू a प्लस एल, जहाँ पर a प्रथम पद, l अंतिम पद और n कुल पदों कितने पद हैं। तो n निकालने के लिए अंतिम पद का आधा करते हैं, तो n बराबर 25 और a बराबर प्रथम पद दिया है 2 और l बराबर अंतिम पद 50। यही हम फार्मूले में रख देते हैं। n का मान है 25 बटे 2 इंटू a प्रथम पद कितना है 2 प्लस l अंतिम पद कितना 50। 25 बटे 2, 50 2 52, 25 बटे 2 गुणे 52, ये 2 से 26 बार में कटा, बचा क्या 25 गुणे 26, इसका गुणा किए 25 छक्का 150 की 0 हासिल 15, 25 दूनी 50, 15 65, 650, ये हमारा आंसर आ गया। सम संख्याओं के योगफल पर हमने 3 मेथड बताया है, आपको जो भी अच्छा लगे मेथड उसको देख लीजिए। अब आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है 1 से 32 के बीच सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 32 के बीच हमारी सम संख्याएं क्या होंगी 2 4 6 8 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा 30 तक। 30 तक क्यों गया, क्योंकि 32 के बीच 1 से 32 के बीच में बोला है और सम संख्याओं का योग बोला है, तो यहाँ पे योग का चिन्ह लगा दिए। अब हमें पता है सम संख्याओं के योग का फार्मूला क्या होता है। सम संख्याओं के योग का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। तो हमें n का मान निकालना है। अभी हम अगले क्वेश्चन में करके आए कि n का मान कैसे निकालते हैं, अंतिम पद का आधा करते हैं। तो अंतिम पद का आधा किए 30 बटे 2 कितना मिला 15। n का मान हमें 15 मिल गया है, तो हम n की वैल्यू यहीं पर लाके फार्मूले में रख देते हैं। n बराबर 15 इंटू 15 प्लस 1, 15 गुणे 15 1 16, 15 छक्का 90 हासिल 9, 15 91 15 9 24, कितना आ गया योग हमारा 240। अभी इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किया उसमें 3 मेथड थे, ये हमारा मेथड 1 था।
अब आप लोगों को जो सही लगे वो उस मेथड से कर लीजिएगा। ये हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन था। आइए हम अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास अगले टाइप का पहला क्वेश्चन है, सतत 5 सम संख्याओं का योग 180 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सतत का मतलब होता है लगातार। लगातार 5 सम संख्याओं का योग 180 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो हम संख्या मान लेते हैं मेथड 1 से। माना संख्या क्या क्या होंगी संख्याएं? पहली x, दूसरी x + 2, तीसरी x + 4, x + 6 और पांचवी x + 8। तो इसका योग दिया हुआ है लगातार 5 सम संख्याओं का योग। तो हमारी लगातार 5 सम संख्याएं ये हैं, इसका योग 180 है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे योग x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 किसके बराबर है? 180 के। तो हमें यहाँ से कितना x मिला? 1x, 2x, 3x, 4x, 5x। हमें यहाँ से 5x मिला। हम 5x को लिख लिए। उसके बाद जो संख्या है उनको जोड़ते हैं। 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20। 20 हो गया 180। ये 20 इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर प्लस में है। तो उधर कर दीजिए। 5x बराबर 180 - 20 कितना बचा? 5x बराबर 160। अब 5 से इसको काट दीजिए। 5 तिहाई 15, 1 बचा, इधर आया 10 हुआ। 5 दूना 10। x बराबर हमारा जो मान आया है वो है 32। लेकिन हमारे सवाल में क्या कह रहा है? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इन सब में सबसे बड़ी संख्या ये सबसे छोटी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या हमारी x + 8। तो हम x का जो मान 32 है वहाँ x + 8 ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। x का मान 32 है तो यहाँ पे मान रख दिए 32 + 8। 32, 8, 40। ये हमारा सबसे बड़ी सम संख्या है। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो हम ये बताते x बराबर 32। लेकिन हमारे सवाल में सबसे बड़ी संख्या क्या है ये पूछा है, तो ये हमारा 40 आंसर आएगा। आइए इसका अगला मेथड देखते हैं। तो आइए मेथड 2 इसका देखते हैं। सतत 5 सम संख्याओं का योग 180 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? मेथड 2 में हमें क्या करना है? मध्य की संख्या निकाल लेना है, मतलब बीच की संख्या। मध्य या बीच की संख्या कैसे निकलेगा? मध्य या बीच की संख्या का फार्मूला होता है संख्याओं का योग। संख्याओं का योग बटे संख्या। कितनी संख्या? 5। तो संख्याओं का योग बटे संख्या। इस फार्मूले से हमारा मध्य की संख्या निकलेगी। तो योग क्या है? 180 और संख्या कितनी है? 5। 5 संख्याएं हैं तो हमें इससे 5 से भाग करना है। कितना मिला? 5 तिहाई 15, 3 बचा 30 हो गया। 5 छंग 30। जो हमारी मध्य की संख्या निकली है वो कितनी है? 36। हमारे पास कुल 5 संख्याएं हैं तो एक जब बीच में हो गया तो 2 दाएं 2 बाएं होगा। तो 36 के अगर दाएं चलेंगे तो अगली सम संख्या क्या होगी? 38 होगी। उसके बाद अगली क्या होगी? 40 होगी। अगर हम बाएं साइड आए तो 36 के पहले हमारे पास क्या थी सम संख्या? 34। और 34 के पहले क्या है हमारी? 32। ये जो 32 है ये सबसे छोटी संख्या है। और ये जो 40 है आखिरी में ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। और हमारे सवाल में पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो यही 40 हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी।
तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। आइए इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हमारे दूसरे टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, सतत 7 सम संख्याओं का योग 168 है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। अभी हम लोग पिछले सवाल में 2 मेथड किए थे, एक बेसिक एक मध्य की संख्या से। तो बेसिक जिसको लगाना होगा, 7 संख्या कैसे मानेगा, x, x+2, x+4, x+6, 7 संख्या तक मान के हल कर लीजिएगा। और इसका मेथड 2, मध्य की संख्या, मध्य की संख्या क्या होता है, संख्याओं का योग कितना दिया है 168 बटे संख्या 7, कितना हुआ 7 दूनी 14, बचा कितना 2, 28 हो गया, 7 चौक 28। ये 24 जो निकला है हमारी मध्य की संख्या है। और कुल संख्या कितनी है 7 संख्या है। अगर एक बीच में है तो 3 दाएं होगी 3 बाएं होगी, तो 24 जो है हमारी बीच में है। तो 24 के 3 मतलब 24 की अगली सम संख्या क्या होगी, 24 के बाद 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद 30, बीच में ये है तो 3 इधर 6, और ये बीच वाली 7 संख्या हो गई। तो 24 के पहले हमारी सम संख्या 22, 22 के पहले 20, 20 के पहले 18, ये हमारी छोटी संख्या है। और ये हमारी बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या। ये सबसे छोटी संख्या है, ये सबसे बड़ी संख्या है। हमारे सवाल में कह रहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 30, और योग सबसे छोटी संख्या 18, तो इसका योग कितना होगा 30, 18, 48। अब आइए हम लोग अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास ये तीसरा टाइप है। तीसरा टाइप का पहला क्वेश्चन, 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है, सबसे बड़ी सम संख्या का तिगुना मान कितना होगा। इसके पहले जो हम लोग प्रश्न पढ़े थे उसमें यहाँ पर विषम, लेकिन इस जो अगला टाइप है ये वाला टाइप, इसमें क्या है सम। तो हम 2 मेथड से करेंगे। पहला मेथड बेसिक से, 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है, सबसे बड़ी सम संख्या का तिगुना मान कितना होगा। तो हम संख्या मान लेते हैं, माना संख्याएं। सम संख्या मानना है तो क्या मानेंगे, पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+2, तीसरी संख्या x+4, चौथी संख्या x+6, 4 संख्याएं हो गई। इनका योग 156 दिया है, तो योग x+2, x+4, x+6 बराबर 156। यहाँ से हमें कितने x मिले, 1x, 2x, 3x, 4x। 4x जो संख्या है उसका योग 2, 4, 6, 6, 6, 12 बराबर 156। ये 12 इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। तो 4x बराबर 156 माइनस 12। तो 4x 6 में से 2 जाएंगे 4, 5 में से 1 जाएंगे 4, ये 1 आ गया। इसको काट दे 4 से, 4 तिहाई 12, 2 बचा, 4 6 24। तो हमारा जो x मान आया है वो आया 36, जो कि x हमारी क्या है, सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या हमारे सवाल में कह रहा है सबसे बड़ी सम संख्या का तिगुना मान कितना होगा। सबसे बड़ी सम संख्या हमारी क्या है, x+6 है। तो x+6 सबसे बड़ी संख्या है, तो x का मान 36 है। तो 36 यहाँ पे रख देंगे, 36 + 6 कितना हो जाएगा 42। ये जो 42 आया है हमारी क्या है, सबसे बड़ी सम संख्या है। देखिए हमारे सवाल में क्या कह रहा है कि सम संख्या जो सबसे बड़ी है उसका तिगुना मान कितना होगा। तो इसी 42 का जो हमारी सबसे बड़ी संख्या निकल के आई है, इसका हम तिगुना मान 3 से गुणा कर देंगे। 3 दूना 6, 3 चौक 12,
कितना आ गया 126। ये हमारे सवाल का जवाब हो गया। ये हमारा पहला मेथड जो कि बेसिक से था। अब आइए अगले मेथड पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेथड 2 क्या है? मेथड 2, इसके पहले हम लोग पढ़ के आए थे 2 मेथड। जो इसके पहले टाइप का क्वेश्चन था उसमें 2 मेथड था, एक बेसिक था, एक मध्य की संख्या पढ़ता था। इसमें भी मध्य की संख्या ही निकलेगी। तो मध्य की संख्या निकाल लीजिए। मध्य की संख्या कैसे निकाले थे? इसके पहले हम लोग मध्य की संख्या बराबर संख्याओं का योग जो दिया है 156 बटे संख्या, कितनी संख्या है? 4 संख्या है। इसको काट दिए, 4 तिहाई 12, 3 बच्चा यहाँ गया 36, 4 नवाई 36। यहाँ पर हमारी बीच की जो संख्या प्राप्त हुई है ये हमारी विषम संख्या है, लेकिन हमें सम संख्या निकालना है। तो सम संख्या कितनी है? हमारे पास 4 है। एक विषम संख्या है तो 2 इधर होगी, 2 इधर होगी। तो इसको 39 को बीच में ऐसे रख दिए। इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये विषम संख्या है, हमें सम संख्या निकालना है। तो इसके आगे की 2 सम संख्या लिखेंगे। तो क्या होगी इसके आगे की 2 सम संख्या? 40, 42। और इसके पहले की भी 2 सम संख्या क्या होगी? 38 और 36। इन में सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? 42 है। सबसे छोटी सम संख्या 36 है। हमारे सवाल में कह रहा है कि सबसे बड़ी सम संख्या का तिगुना मान, सबसे बड़ी सम संख्या यही है। तो इसका तिगुना मान निकाल लीजिए। 42 गुणे 3, 3 दूना 6, 3 चौक 12। ये हमारे सवाल का जवाब हो गया। अब आइए इसमें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये हमारे अगले टाइप का अगला क्वेश्चन है, जो भी हम लोग टाइप पढ़ रहे थे, टाइप तीसरा। अगला क्वेश्चन, 6 क्रमिक सम संख्याओं का योग 150 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा? अभी इसके पहले हम लोग जो क्वेश्चन था उसका 2 मेथड से किए थे। एक पहला मेथड बेसिक से, दूसरा मध्य की संख्या से। तो इसको मध्य की संख्या से मतलब मेथड 2 से हल करते हैं। मध्य की संख्या निकालिए। मध्य की संख्या कैसे निकलेगी? मध्य की संख्या संख्याओं का योग बटे संख्या। तो मध्य की संख्या, जो मध्य की संख्या निकलेगी, मध्य की संख्या संख्याओं का योग, संख्या का योग कितना है? 150 बटे संख्या कितनी? 6। यहाँ से काट दें, 6 दूनी 12, बचा कितना? 3, 0 30 हो गया, 6 5 30। मध्य की संख्या जो हमारी निकल के आई 25, जो कि एक विषम संख्या है। और हम लोग पढ़ के आ रहे हैं सम संख्या। तो 25 के विषम संख्या है, तो सम संख्या निकालने के लिए हम आगे और पीछे जाएंगे। कितनी है? 6। तो 3 हम आगे जाएंगे, 3 पीछे जाएंगे, मतलब 3 दाएं जाएंगे, 3 बाएं जाएंगे। तो इस 25 को ऐसे लिखें और 25 के अगर हम दाएं चले तो अगली विषम संख्या सम संख्या क्या मिलेगी? 26, उसके बाद 28, उसके बाद 30। अब हम 25 के पहले सम संख्या निकालें तो 25 के पहले हमें क्या मिलेगा? 24, 22 और 20। ये हमारी 6 सम संख्या हो गई कि नहीं? 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद ये हमारी क्या हो गई? सबसे छोटी संख्या। ये हमारा क्या हो गया? सबसे बड़ी संख्या। हमारे सवाल में कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है? 30 है। और सबसे छोटी संख्या क्या है? हमारी 20 है। तो इसी का गुणा हमें करना है। तो सबसे छोटी संख्या 20 गुणे सबसे बड़ी संख्या 30, इसका गुणा किए 3 दूना 6, 1 0 2 0, कितना आया? 600। ये हमारे सवाल का जवाब हो गया। अगर इसको बेसिक से भी लगाना चाहें तो हम 6 क्रमिक सम संख्या क्या मानेंगे? x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10। उसके बाद हम लोग हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सम संख्या, तो यहाँ पे हम लोगों ने सम संख्या का योगफल पे प्रश्न कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विषम संख्या के योगफल पर आधारित प्रश्न।
तो दोस्तों कैसे लगा हमारा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विषम संख्या के योगफल पर आधारित प्रश्न। थैंक यू।